आपको पता है 8 में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो आइए हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, कॉमन कैंसर होता क्या है, और उसमें से भी जो स्पेसिफिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो ज़्यादातर महिलाओं में फैल रहा है। और ये करीब 99% सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं में फैलता है। लेकिन ऐसा भी है कि 0.5% टू 1% जो है वो पुरुषों में भी फैलता है। होता क्यों है, इसका लक्षण क्या है, और इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, जाना कहाँ होता है, इलाज कैसे होगा, क्या होगा, तो इसका सारा जो भी प्रोसेस है और होता क्यों है बेसिकली, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसी को लेकर ये वीडियो होने वाला है। तो आइए बने रहिए। कि पता है कि ब्रेस्ट कैंसर को तभी रोका जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके, क्योंकि बाकी बाहर के देशों में अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारी सोसाइटी काम करती है, बट ये इंडिया में ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पाता। जो बस नॉर्मली कोई अगर 1-2 वीडियो बना दिए तो बना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल होना चाहिए जो कि इसी को अवेयर करे। तो इसी के लिए मैं ये चैनल को बनाया हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ और ये जो कैंसर फैल रहा है इसे रोक सकूँ। हाय एवरीवन, मैं राजा सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बिलीव टॉक्स पे। तो बेसिकली कैंसर होता क्या है, शरीर में जो भी कुछ है वो सेल से बना होता है। तो वैसा सेल, और सेल क्या होता है, वो डीएनए से होता है। तो वैसा सेल जो कभी क्या होता है अनियंत्रित होकर फैलता है। जैसे कोई चीज़ अचानक से काम कर रहा है, वो अचानक से क्या होता है, किसी प्रभाव की वजह से वो अचानक से बढ़ने लगता है। तो इस वजह से वहाँ पे गांठ बन जाता है। कैंसर वाली जो स्थिति में क्या होता है कि जो एक सेल बना वो अनियंत्रित होकर बढ़ रहा है, वो बनता है गांठ, ठीक है। और ये जो गांठ है वो ज़्यादा दिन तक अगर रह गया तो उसी में कैंसर फैलने का चांस होता है। इसको बोलते हैं ट्यूमर, और ये ज़्यादा दिन तक हो गया तो इसको बोलते हैं कैंसर। ये होता क्यों है, तो इसका होने का बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि किसी भी बीमारी को होने का कोई एक रीज़न नहीं होता है, एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, होने का बहुत सारा रीज़न है। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। तो अगर मुख्य कारण देखा जाए तो वो है एल्कोहल। बाद फिर होता है, अगर ये क्या होता है, मान लिया जाए किसी का बैकग्राउंड अगर रहा हो, जैसे किसी का फैमिली में अगर कोई रहे हो, जैसे दादी, नानी, मम्मी, बहन, ब्लड रिलेशन वाले जो संबंध होते हैं उनमें अगर पहले से हो रखा है तो ये होने का चांस आगे में बढ़ जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग का ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा किस्से नहीं है। मात्र 13% 14% लोग होता है जिनका वो पहले से फैमिली का हो गया होता है। बट बाकी जो लोग होते हैं ऐसे ही नॉर्मल ही होते हैं। तो किसी एक कारण तो हो नहीं सकता है। इसके बाद क्या कारण हो सकता है, उसका खान पान, रहन सहन, अभी जिस तरीके से स्ट्रेस चल रहा है तो अभी ये जो स्ट्रेस है वो, और बाकी सारी चीज़ें जो भी इन्वायरमेंट होता है वो सारा कुछ निर्भर करता है। आप किस जगह में रह रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपका कैसा खान पान है, कितना स्ट्रेस में हैं। लोग एक डॉक्टर थे, वो उनका कहना था वो कैंसर फैल रहा है। वो क्या होता है कि ज़्यादा उम्र में जिनका शादी हो रहा है वो क्या हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता। इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने की वजह से अगर उनको कोई भी बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी रीज़न है। इसके बाद क्या होता है कि बाहर के खाना पाना, जैसे बाहर में जो भी लोग खा रहे हैं, तो हेल्दी डाइट का नहीं होना, ये भी एक रीज़न होता है। अभी क्या है कि अब ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे पता कर सकते हैं कि है या नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि टियर 1 टियर 2 सिटी के तो लोग हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हर तरह का चीज़ अवेलेबल होता है, वहाँ पे डॉक्टर भी इजीली अवेलेबल है। लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने हेल्थ को लेके, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। बट हम क्या होता है कि गाँव वाले लोग जिनको पता नहीं होता, उनको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे गांठ हो गया है तो नॉर्मल सा है। उन लोगों का क्या करना होता है कि दूध जमा हुआ है। बट हर समय ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो गांठ होता है वो उसमें कैंसर ही हो, बट आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे, आप इसको कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप इसको परख सकते हैं, तो इसका एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग क्या होता है, ये खुद से करना होता है। ये यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे आप देखिएगा, इस तरीके से ऐसे हाथ डालने के बाद इस तरह से, तो अगर वहाँ पे किसी तरीके का गांठ जैसा दिखता है, भले ही वो वहाँ से दबने वाला हो या साइड हो जाने वाला हो, तो इस तरह का अगर कहीं पे भी अगर थोड़ा सा मांस जैसा भी दिख रहा है तो आप डॉक्टर से दिखवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे गांठ है उसमें बीमारी हो, बट आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अब इस तरीके से पता चल गया कि होता कैसे है और क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर। अब हम ये देखेंगे कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि अब हो गया तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बस घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर मोटिवेट रहोगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ छोटा सा भी बीमारी होता है तो उसमें लोग टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता है,
तो अभी आपको क्या करना होगा कि अगर इस तरीके से अगर आपको पता चला है कि हाँ कुछ है, तो अभी आपको क्या करना है, आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर के लिए जैसे अभी मैं बिहार में हूँ, अब जो भी बिहार से लोग देख रहे होंगे, एक बिहार में सबसे अच्छी बात क्या है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, वो शायद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है जो कैंसर के मामले में है। तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अभी क्या है कि वो उसी का ब्रांच अभी मुज़फ़्फ़रपुर, जो बिहार में होंगे जो जान रहे होंगे मुज़फ़्फ़रपुर, तो मुज़फ़्फ़रपुर में एक नया खुला है होमी भाभा कैंसर संस्थान, मुज़फ़्फ़रपुर में है मेडिकल में, तो वहाँ पे अभी नया ही खुला है। बट वो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी मम्मी का है तो हम वहाँ लेकर जाते हैं। अभी लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे फॉलोअप में, बट अभी बहुत सही है। अभी वहाँ जाना होता है। अभी क्या करना है कि वहाँ पे जाने के बाद ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में कुछ ऐसा है, दर्द हो रहा है, या तो उसमें से क्या होता है, आप इसको पहचान कैसे सकते हैं? एक तो पहला बता दिए गांठ, दूसरा हो गया कि अगर आपके ब्रेस्ट में अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, दर्द जैसा लग रहा है, या तो उसमें क्या होता है कि आपके जो निपल होता है, निपल से वो लगातार कुछ लिक्विड सा निकल रहा है। वो चाहे तो जख्म जैसा जो पीला-पीला होता है वो हो, या खून जैसा हो, इस तरीके से अगर लिक्विड जैसा निकल रहा है तो भी आपको डॉक्टर से जाकर मिलना ज़रूरी होता है। डॉक्टर से जाने के लिए क्या होता है, पहले मुज़फ़्फ़रपुर, पटना जाइए। पटना अगर आप उधर से साइड का है, मुज़फ़्फ़रपुर साइड का है तो मुज़फ़्फ़रपुर जाइए। मुज़फ़्फ़रपुर में अभी क्या होता है, वहाँ पे जाने के बाद एंट्री, और वहाँ पे सबसे पहले अंदर घुसते के साथ ही अंदर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे 100 नंबर है लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए आप वहाँ पे इंक्वायरी है, इंक्वायरी में जाकर पूछिए, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड वगैरह लेकर जाइएगा। तो वहाँ से आपको भेजेगा 106 105 सामने ही में ही है, सब एक ही जगह पे है। तो आप वहाँ पे जाइएगा, आपका फ़ोटो वगैरह क्लिक होगा, इसके बाद आपका एक कार्ड बनेगा, फाइल बनेगा, ये सब चीज़ें बनेगी। जो कि मेरा पहले से 2015 में मम्मी का हुआ था, तो हम लोग मुंबई में करवाए थे। बट अभी क्या है कि हम होमी भाभा में यहाँ पे भी गए थे मुज़फ़्फ़रपुर में, तो वहाँ पे जाने के बाद हम ये सब प्रोसेस देख चुके हैं, इसलिए आपको वहाँ पे जाने के बाद सारा कुछ पता चल जाएगा। खर्च के मामले में ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। वहाँ पे आप जाकर नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और क्या कीजिएगा, जनरल फाइल करवा लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जनरल करवा लीजिएगा। जनरल में वैसे भी खर्च बहुत कम आने वाले होते हैं। तो वहाँ पे अगर प्राइवेट से जाते हो तो फिर एक फॉलोअप में एक बार दिखवाने का 2000 चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप वही जनरल जो होता है, जनरल फाइल में जाते हो, क्योंकि डॉक्टर सेम ही होते हैं, बस प्राइवेट वाले का क्या होता है कि उसका पहले देख लिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत कम होते हैं तो इसलिए उनका नंबर ही बहुत जल्दी आ जाता है। जनरल वाले का क्या होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। वहाँ पे नॉर्मल सा फाइल लगाइए, इसके बाद डॉक्टर से जाकर अंदर में दिखवाइए। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर से दिखवाने के बाद वो जैसा भी आपको जो भी लिखेंगे, जैसे ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पहले वो आपका स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या है नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके का है बीमारी, तो मेमोग्राफी टेस्ट शायद करवा लेंगे, क्योंकि मेमोग्राफी ही है जो जिससे वो पता चल सकता है। तो हो सकता है मेमोग्राफी करा लें। अगर उसमें भी अगर रिपोर्ट में कुछ आ जाता है तो गांठ से फिर बायोप्सी होगा, तो गांठ, ये सब सारा कुछ डॉक्टर करवाने वाले होते हैं। बट इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अभी मुज़फ़्फ़रपुर में क्या है कि वहाँ पे मेमोग्राफी के लिए जो है वो मशीन वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो ये आपको बाहर से करवाना होगा। तो बाहर में करवाने में क्या होता है, खर्च 1800 या 2000 तक आता है खर्च। ये हो गया मेमोग्राफी का खर्च। इसके बाद मेमोग्राफी का जो भी होता है रिपोर्ट, वो लेकर डॉक्टर के पास जाइए। वो डॉक्टर जैसा भी कुछ होगा वो आपको बताने वाले हैं। तो सारा कुछ आप डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगे, और भगवान न करे कि निकल जाए, बट अगर नहीं निकलता हो तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर उधर भागने से अच्छा नहीं है। एक स्पेसिफिक जो डॉक्टर हैं वो देखेंगे, और बाकी अगर आप इधर उधर कोई सर्जन के यहाँ, कभी फिजिशियन के यहाँ, क्योंकि हम बहुत सारे लोग को ऐसा जानते हैं। पहले तो इस तरह से हम नहीं अवेयर करते थे, क्योंकि पहले हम खुद बिजी थे और इस तरीके से वीडियो वगैरह तो बनाते नहीं थे। बट अभी क्या है कि मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ, क्योंकि हमें भी कोई नहीं बताया था, बट एक बगल की थी आंटी, वो बताई थी, तो भगवान की कृपा से अब मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो इसलिए चाहता हूँ कि जो परेशानी हमें हुआ था, जो गाँव में बाकी सारे लोगों को होता है, वो बाकी लोगों को नहीं होना पड़े। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इसी क्षेत्र में मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने आपको ट्रीटमेंट के लिए बता दिया कि मुज़फ़्फ़रपुर जाना है, जो बिहार से हैं। अगर आपको मुंबई जाना हो तो मुंबई के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ।